अस्सलाम वालेकुम। मतीनुल हक़ हाज़िर। अपने वतन की कदर जब आती है जब हम वतन से बाहर जाते हैं, जहाँ हमको किस हैसियत से लोग देखते हैं, गिनते हैं, फिर मालूम होता है अपना वतन क्या चीज़ है। और आज मैं आपको पाकिस्तान बनने के शुरू के 2 वाक़या शेयर करूँगा और मैं चाहता हूँ ये आप अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, ज़रूर बताएं। ये अल्लाह ने क्या हमको नेमत दी है और हम नाशुक्र इसके साथ क्या कर रहे हैं। मैंने पहले जिक्र किया था कि जनवरी 1948 में हम कराची, हमारी फैमिली आ गई थी। एक कराची में जगह है आराम बाग, वहाँ बिल्डिंगें जो बनी हुई थी उस ज़माने की बिल्डिंगें, वो औसतन वो बिल्डिंगें थी जो 1925 और 20 और 30 के दौरान बनी थी। और बिल्डिंग बनाने वालों ने, जिन्होंने बिल्डिंगें बना के फ्लैट निकाले, उन्होंने ऊपर की आखिरी छत के ऊपर बना लिए थे पेंट हाउस। उसमें मालिकान खुद रहते थे। जिस बिल्डिंग में हम रहते थे उसका नाम था तोता राम बिल्डिंग और उस मालिक का नाम भी तोता राम था। तकरीबन 400 गज पे बनी बिल्डिंग थी ये और ग्राउंड प्लस 3 3 मंजिलें थी, चौथी मंजिल पे पेंट हाउस था। हर फ्लोर पे 4 या 5 फ्लैट बने हुए थे। ऊपर के हिस्से में पेंट हाउस जो बने थे उसमें 2 पोर्शन थे। एक में 4 कमरे थे, बेडरूम नहीं कमरे, एक में 3 कमरे थे। एक 4 कमरों का तो हमारे नाना नानी के ने अपनी तरफ ख़रीद लिया था। 3 कमरों वाला हमारे हिस्से में आ गया था। कुशादा वेस्ट ओपन। अच्छा, हमें उस घर में रहते हुए कभी भी हमको पंखे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हवा भरपूर आती थी। घड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आराम बाग से हम अपने घर से खड़े होकर KMC का टावर देख पे टाइम देख लिया करते थे। 18 साल हम लोग रहे वहाँ आराम बाग पे। उसी बिल्डिंग के बराबर, हमारे बराबर एक बिल्डिंग और थी जो बहुत छोटी बिल्डिंग थी। उस पे एक फ्लोर पे आगे पीछे के 2-2 कमरे बने हुए थे। हमारे पड़ोस में 2 कमरे जो बने हुए थे, मैं इसलिए सुना रहा हूँ, ये वाक़या आपको उनसे मुताल्लिक़ है। उसमें शाहजहाँपुर के लोग लुट-पुट के आए थे। एक कमरे में 3 भाई, एक माँ, एक बेटी। दूसरे कमरे में ख़ानदान एक ही था, 7 लोग थे और यहाँ 5 लोग थे। बाथरूम बने हुए थे, सेपरेट बने थे, वो मसला नहीं था। किचन नहीं थे। उस एक कमरे के जिसमें 3 भाई, एक बहन, एक माँ रहती थी, कोने में उन्होंने छोटा सा किचन बनाया हुआ था। उस ज़माने में लकड़ी होती थी 1 आने सेर, 2.5 रुपये मन। कोयला होता था 2.5 आने सेर, आज के 15 पैसे सेर। 6 रुपये मन की, 6 रुपये में 1 मन की बोरी आती थी। हमारे घर में तो बोरी पूरी आती थी। जिनकी बात कर रहा हूँ ये बहुत लुटे पुटे आए थे पड़ोसी हमारे। मैं उस समय, मेरी उम्र 5 साल उम्र थी मेरी, और वो उनकी जो बहन थी वो तकरीबन थी 15-16 साल की। गुर्बत बहुत थी, तो मैं कुछ शुगल था नहीं। मैं अभी स्कूल में अभी बैठ तो गया था, ज़्यादा टाइम में गुजारता था। खातून, उनकी बेटी के बाद उनका नाम था आपा यासीन, गुजर गए, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी। मेरी उनसे बहुत दोस्ती हो गई थी। ज़ाहिर है उनको बेचारे को बात करने को चाहिए था। उनके भाई सुबह सुबह निकल जाते नौकरी की तलाश में, कहीं क्या करते थे, शाम को आते हुए आप यकीन करें 1 सेर आटा लेके आते थे। वो 4 आने में हरी मिर्चें और कच्चे मसाले, धनिया पुदीना, ये चीज़ें लेके आते थे। इमली, ओफ। वो आते ही आपा यासीन मरहुमा पहले आटा गूंथती थी, फ़ौरन आटा गूंथ के फिर वो मिर्चें लाते थे। मिर्चें होती थी दरमियाने साइज़ की, फूली फूली। वो फटाफट, मैं बैठा था उनके पास, होता था, बैठा होता था। वो मिर्चों को चीरा लगाती थी, उसमें से बीज निकालती थी और मसाला जो बना के रखा होता था उन्हें सिलबट्टे पीस के वो उन भरती थी, फिर धागे लपेटती थी।
उससे फारिग होकर फिर रोटी पकाती थी, फिर वो उसी चूल्हा रखा हुआ है लकड़ी का, उसके बाद वो मिर्चें तली जाती थी। हफ्ते में 4 दिन तो 5 दिन यही खुराक थी इनकी। इतनी गुर्बत। वो जनाब मसाला भरा हुआ जो हरी मिर्च से वो रोटी से खाते थे, तीनों भाई, एक माँ एक बेटी। मुझे भी शरीक कर लेते थे, मुझे समझ थी नहीं, मैं तो अब बेचारे बहुत प्यार करते थे मुझसे। वो जनाब खा के उन्होंने पानी पिया। अब बिस्तर कैसे लगते थे, दो चारपाइयाँ थी इनके पास, एक चारपाई में माँ बेटियाँ सोती थी, एक चारपाई बड़े भाई सोते थे उनके, बाकी 2 भाई ज़मीन के ऊपर बिस्तर लगा के जब लेटते थे तो इतनी कम जगह होती थी कि वो सर उनके बाद टांगें उनकी चारपाइयों के नीचे होती थी। इस तरह उन्होंने वक्त गुजारा। फिर खुदा खुदा करके एक भाई की नौकरी लगी, फिर दूसरे की नौकरी लगी, घर में कुछ रौनक आनी शुरू हुई। अल्लाह मियाँ ने फिर बरकत दी। लेकिन ये तकरीबन 6-7 साल रहे हमारे साथ वो। फिर उसके बाद अल्लाह ने इतना किया कि उन्होंने फिर गोली मार, उस वक्त नया बात हुआ था, लियाकत गोली मार जो जगह नाम सुना हो आपने, वहाँ उन्होंने प्लाट लिया। किस तरह करके उन्होंने वहाँ उसको घर बनाया अपना, 3 कमरे बनाए। और जिस दिन वो यहाँ से शिफ्ट हुए हैं, बच्चे तो याद नहीं, लेकिन मेरे बड़े बताते हैं खुशी उनकी देखने जैसी होती थी कि मानो अपने महल में जा रहे हैं। ये जनाब, ये वतन ने इनको कितना कुछ दिया और कैसे लुटे पुटे आए थे। दूसरा मैं आपको जो वाक़या नोट कर रहा हूँ वो उसका ताल्लुक़ मेरी बिरादरी से है। आपको क्या बहुत लोग यकीन नहीं आएगा, जब पाकिस्तान बना है तो महाजरीन हमारी बिरादरी के बहुत लोग लुटे पुटे आए। यहाँ पर उनको शहरों में फ्लैट कम पड़ गए थे। आपने दिल्ली कॉलोनी का नाम सुना है। यहाँ पर कुछ मुखय्यर लोगों ने टीन की चादरें दिलाई लोगों को, टीन की चादरों की दीवारें खड़ी करी, टीन की चादर की छत डाली। उस जगह का नाम पड़ गया टीन कॉलोनी। आप यकीन करें न करें, लेकिन हम भी गवाह हैं, उस ज़माने में दिल्ली कॉलोनी तक समंदर चढ़ के आता था। इन्होंने जो घर बनाए थे अपने, समंदर चढ़ के आगे 2-3 घंटे 1 से 1.5 फुट पानी खड़ा हो जाता था उस इलाके में। फिर लोग बैठ जाते थे चारपाइयों पे। ये आप कोई ज़माने को जिंदा हो उससे पूछिएगा, आपको बताएगा। बाथरूम क्या था, एक छोटी सी वो चादरें काटी, 4 दीवारें बना के बाथरूम में खड्डा खोद के बाथरूम बना दिया। सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब पानी चढ़ के आता था, अंदर आता था, खुद ही सारा कुछ भाग ले आता था वो। और पानी आने के बाद फिर रास्ता चलने के लिए उन्होंने ईंट 2-2, 3-3 ईंटें रख के रास्ता बनाया था, ब्लॉक रख के, उस पर चल के जाते थे। वो लोग जो इन 3 कॉलोनियों में रहे, कुछ के औलादों को मैं अभी जानता हूँ, उसमें शायद 1 आध बच्चे होंगे। ज़ाहिर है तो अब तकरीबन अगर वो आए होंगे, अगर 20-25 साल उम्र हो गई तो 100 साल हो जाती उम्र हो गई। अल्लाह ने कारोबार में हमारी बिरादरी को और उन लोगों को जिन्होंने काफ़ी अरसा सर्दियों में यख चादरों में, गर्मी में तपती हुई चादरों में वक्त गुजारा है। हालांकि हिंदुस्तान से आए थे, खाते पीते आए थे, हवेली नुमा घर होते थे, लेकिन अल्लाह से नाउम्मीद नहीं हुए। आज उनकी औलादें ज़कात फंड में करोड़ों के हिसाब से निकालती हैं पैसा, लाखों नहीं करोड़ों के ज़कात में निकाल। अल्लाह ने इतना नवाजा है उनको। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे बड़े कह गए थे कि अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, और ये वक्त कोई वक्त सदा नहीं रहता, वो ख़राब गुजर गया, अल्लाह ने अच्छा वक्त दिया, कदर करो और खुदा का शुक्र अदा करते रहो। ये सोचें कैसा, आज वो बड़े बड़े सनतकार हैं, आज वो बड़े बड़े नाम हैं उनके जिनकी बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है करोड़ हर रुपये ज़कात सारी निकालते हैं वो। बस दुआ करें अल्लाह मियाँ हमारी आने वाली औलादों से इम्तिहान न ले, और जो है उनकी हमारी औलादें कदर करें। दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम।